तो बड़ी खबर यह है कि गांधी मैदान ब्लास्ट में बड़ा फैसला आया है। 10 आरोपियों में से 9 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं और इसके बारे में जानकारी है कि एक आरोपी जिसका नाम फखरुद्दीन बताया जा रहा है उसे रिहा किया गया है। गांधी मैदान ब्लास्ट में एक बड़ा फैसला सामने। इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नवाज अंसारी दोषी करार दिए गए हैं। मुजमुल्लाह, उमर सिद्दीकी, अजहर कुरैशी दोषी करार दिए गए हैं। इस पूरे मामले में अहमद हुसैन, फिरोज असलम, इफ्तिखार को दोषी करार दिया गया है। तो कुल फैसलों में हुंकार के गुनाहगारों पर फैसला आया है। कैसे कैसे धमाका हुआ उसकी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। फाइल फुटेज के तहत आप देखिए उस दिन हुआ क्या था। गांधी मैदान धुआं धुआं था और इस धमक के बीच में प्रधानमंत्री मोदी मंच पर मौजूद थे। उन्होंने अपना भाषण पूरा किया, लोगों को समझाया और बिहार की तारीफ की कि ऐसी घटनाओं पर भी बिहार हिला नहीं। एक के बाद एक कई धमाके होते रहे। तो आज जाकर दोषी करार दिया गया है जिन लोगों की संलिप्तता थी। 1 नवंबर को सजा पर सुनवाई होगी। तो एनआईए के वकील ने बताया कि एक आरोपी फखरुद्दीन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। वहीं 1 नवंबर को एनआईए कोर्ट 9 दोषियों के लिए सजा का ऐलान करेगी। कोर्ट का फैसला आया है कि जो 10 अभियुक्तों पर यह मुकदमा चल रहा था उसमें 9 अभियुक्तों को दोषी पाया गया है। 1 अभियुक्त को रिहा किया गया है। जिन लोगों को दोषी पाया गया है उन लोगों को 302, 120B अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत भी पाया गया है। 1-2 अभियुक्तों को पाया गया है फॉर साक्ष्य को मिटाने का आरोप है। तो इस तरह से 9 अभियुक्तों पर दोषी पाया गया है। अब उन लोगों की सज़ा के बिंदु पर 1 नवंबर को सुनवाई होगी और 1 नवंबर को कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस अभियुक्तों को कितना सज़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो पटना में हुए सिलसिलेवार ब्लास्ट में गौरीचक के एक व्यक्ति की मौत और 3 लोग घायल हुए थे। गौरीचक थाने के करमजी चक्के के राजनारायण सिंह की मौत हुई थी। वहीं रामपुकार सिंह, धर्मनाथ सिंह और पप्पू सिंह घायल हुए थे। सत्ताईस अक्टूबर का दिन दहशत का माहौल था गांधी मैदान में और उसी बम ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। वो पटना के गौरीचक के कमरजी गांव के रहने वाले थे। हम उन्हीं के घर में मौजूद हैं, राजनारायण सिंह, जिनका परिवार यहाँ पे मौजूद है और आप देख सकते हैं उनका ये तस्वीर है। और इनसे जो है प्रधानमंत्री भी मिलने आए थे और इनके परिवार को आश्वासन मिला था कि इनके परिवार के सदस्य को नौकरी भी मिलेगी। हालांकि अभी तक नौकरी नहीं मिल पाया है, लेकिन उनके परिवार के सदस्य मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। तो गौरीचक गेट बनवावे के मूर्ति लाने के लिए हमके लड़का के उसको नौकरी देने के लिए। तो श्रद्धा देवी हैं जो राजनारायण सिंह की पत्नी हैं और उनकी माता जी भी आज तक यहाँ पे हैं मौजूद। ये माता जी हैं। क्या कहेंगे माता जी? काफ़ी जो है आपके पुत्र जो है आपके पहले के नौकरी दे तो नौकरियों न देला। अब हमारे सब कहाँ जाइए, ओकर मैया कहाँ जाइए, ओकरा पिरसिंग देहो। तो ये माता जी हैं उनके और नौकरी और पेंशन की बात कर रही हैं। इनके जो है पोता भी हैं। उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो फैसला आने का इंतज़ार आपको भी है जी। क्या फैसला सुनना चाहते हैं? उनका फैसला आना चाहिए, उनको सज़ा देना चाहिए, फांसी का सज़ा उनको देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टू कुमार। तो ये बिट्टू कुमार उनके पोता हैं। ये उस घटना में घायल हुए थे, उनसे भी बात कर लेते हैं। इनका पैर गया था, ये जो है पैर में आज भी रड लगा हुआ है और आज भी ये चलने में जो है इनको असमर्थता सा ही होती है और परेशानी होती है। क्या कहेंगे, कैसा माहौल था उस दिन? दिन तो बड़ा बुरा माहौल था। बम ब्लास्ट में पैर टूट गया हमारा, रजा पूरा छटपटा के मर गया वहीं पे। और कितने लोग घायल हुए थे यहाँ के? और 3 लोग आउट थे। कौन कौन?
पप्पू और रामपुकार सिंह और धर्मनाथ सिन्हा में। सब घायल हुए थे। जी। तो आज जो है आपकी स्थिति क्या है, किस तरह से परिवार चल रहा है? परिवार ऐसी जैसे तैसे चल रहा सर जी, खेत था जो सब बेच बाच दिया इसी इलाज में? जी। क्या सबके सर जी फांसी के सज़ा दे दीजिए, अभी ज़िंदगी भर हमारा पैर टूट गया, सबके फांसी के सज़ा सुनाया जाए। क्या नाम है आपका? धर्मनाथ सिंह। तो ये धर्मनाथ सिंह जो घायल हुए थे उस घटना में, उनका कहना है कि जो आरोपी हैं उन्हें फांसी की सजा मिले। गौरी चेक से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। छह साल बाद आज लालू प्रसाद ने तारापुर में चुनावी सभा की और इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार के विकास कार्यों पर हमला बोला और केंद्र को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने कचूमर निकाल दिया, हम विसर्जन करने आए हैं। नीतीश के राज में विकास का कोई काम नहीं हुआ। बिहार में नीतीश सरकार का हाल बेहाल है और इस सरकार को कोई इधर कोई उधर खींच रहा है। तेजस्वी को जनता ने सीएम बना दिया, उन्होंने धोखे से सरकार बनाई। बिहार में शराबबंदी में चूहा शराब पी लेता है और हमें जातिगत जनगणना की लड़ाई छेड़नी, कई बातें लालू प्रसाद ने कही। और ये भीड़ आप देख पा रहे हैं, मंच पर तेजस्वी मौजूद थे, लालू प्रसाद थे, लेकिन तेज प्रताप का कुछ पता नहीं था। हालांकि लालू प्रसाद ने कहा हमने कभी सांप्रदायिकता से समझौता नहीं किया, बिहार में हमने आडवाणी को गिरफ्तार कराया। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने कही हैं। तो ये मंच पर आप देख पा रहे हैं लालू प्रसाद और तेजस्वी को। ये लड़ाई सरकार भर से जनता है, तमाम सरकार भर से जनता और लोकशाही के सामने कोई रुकावट नहीं है। तेजस्वी यादव ये सरकार का कोई कचूमर निकाल दिया है, हम विसर्जन करने जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार बहुत घबरा चुके हैं। और भागे भागे पटना जाके उल्टा पुल्टा बोला कि लालू यादव हमारा जान मरवा के एक काम है। लालू यादव हमारा सरकार ने जान बना है। बेरोजगारी महंगाई नोटबंदी और यहाँ पर बिहार में 500 से बेसी व्यापारियों की हत्या हुई है। इंदिराज में भारी हत्या, लोग मशहूर और दूसरे को लालू प्रसाद और सोनिया गांधी में फोन पर बातचीत हुई है। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने बातचीत होने की जानकारी दी है और लालू प्रसाद ने कहा कि कल दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत, सोनिया गांधी ने सभी से एकजुट होने की बात कही और उन्होंने मीटिंग बुलाने की भी बात कही है। कल सोनिया जी से क्या बात हुई सर? जैसे बात चली, हाल चाल क्या है, कैसे है, कहाँ है, हमारा सब ठीक है। और ऑल इंडिया पार्टी आपकी पार्टी है, बड़ा सभी लोगों को इकट्ठा करिए, लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करके विकल्प मजबूत जल्दी बनाया जाए और मीटिंग बुलाइए, सब लोगों को मीटिंग। इधर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लालू सोनिया के बीच हुई बातचीत पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव तक के लिए अलग अलग होने का ड्रामा है, बाकी दोनों पार्टियां एक ही हैं। ये पूरा फिक्स्ड है और एनडीए को सीधे हराने में जब ये असफल हो गए तो ये डमी के रूप में चुनाव लड़ाया जा रहा है और एक पूरी साजिश है कि कांग्रेस वोट काटे जिससे इनको जीतने में सुविधा रहे। भीतर से पूर्णतः मैच फिक्स्ड है और यह केवल एक्टिंग 30 तारीख तक की जा रही है जिससे कांग्रेस एनडीए के वोट काट सकें और राजद को सुविधा हो। पब्लिक बहुत समझदार है, इस तरह की कोई चालबाजी किसी की नहीं चलेगी। और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने लालू और सोनिया के बीच हुई बातचीत पर कहा कि अलग अलग चुनाव लड़ने के पीछे दोनों पार्टियों का मकसद एक ही है।
सोनिया गांधी से लालू यादव की बात हुई है, जब बिहार में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हों और अभी दोनों नेताओं की बात हुई है, इसे किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए ये लोग, ये सब तो एक ही थैली के सब हैं। ये लोग तो बहुत, मुझे तो लगता है कि कहीं नियोजित ढंग से अलग अलग लड़के कि कैसे एनडीए क्या वोट बटे, इसका इन्होंने एक असफल प्रयास किया है। लेकिन तारापुर विधानसभा क्षेत्र और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के मतदाता इन चीज़ों को समझते हैं और इसलिए विपक्ष के इस तिक्रम में फंसने वाले नहीं हैं। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर कुशेश्वर स्थान में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। उपचुनाव में बाइक से क्षेत्र में घूम रहे हैं और एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट की मांग कर रहे हैं। उन्होंने प्रचार के दौरान दावा किया है कि एनडीए के उम्मीदवार अमन भूषण हजारे की भारी मतों से जीत होगी। वहीं लालू प्रसाद के प्रचार पर उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें नकार दिया है। आरजेडी को लालू से फायदा कम और घाटा ज्यादा होगा। सरकार जो काम कर रही है उसका भी प्रतिफल होने वाला है और जो सहानुभूति अमन भूषण हजारी के ऊपर लोगों का आशीर्वाद है उसका भी असर होगा। कुशेश्वर विधानसभा क्षेत्र में श्री अमन भूषण हजारी भारी बहुमत से विजय होने जा रहे हैं। कुछ उनके आने से क्या आप देख रहे हैं, क्या कुछ परिवर्तन लालू जी के आने से नहीं पड़ने वाला है। जो लालू जी की जब सरकारें थी राज्य में तो अपहरण, हत्या, बलात्कार दिन रात इसी दरभंगा के धरती पर यहाँ पर लोगों का मर्डर किया जाता था। लोगों को सब समझ में है जो ये क्या प्रचार करके क्या यहाँ पर लाभ दिला देंगे, कुछ नहीं होगा, उससे नुकसान होगा। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि तेज प्रताप के तेज में ही तेजस्वी यादव भस्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो आदमी परिवार नहीं संभाल रहा वो बिहार क्या संभालेगा। और तेजस्वी जी को कह दीजिए कि पहले परिवार संभाल लें, पहले तेज प्रताप जी को ठीक कर लें। तेज प्रताप जी के तेज में ही तेजस्वी यादव भस्म हो जाने वाले हैं। समय का इंतजार कर लीजिए और हमारी इस बात को आप याद रखिएगा कि आज देख लीजिए कि कहीं ना कहीं पिता को घर बुलाने के लिए बेटे को धरना देना पड़ रहा है। हद हो गई राजनीति की। कब तक राजनीति लोग खेलेंगे? बिहार के लोगों का भला की चिंता क्यों नहीं करते हैं राजद के लोग? कुशेश्वर स्थान के भोली भाली जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझती है। के साथ हम जोड़ रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार हैं और छठ घाटों का दौरा कर रहे हैं कि छठ घाटों की साफ सफाई कितनी बेहतरी से हुई है। नदियों का जलस्तर तो कम हुआ है लेकिन व्यवस्थाएं क्या की गई हैं प्रशासन की तरफ से, इस बात का मुआयना सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं। उनके साथ उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं तारकिशोर प्रसाद और तमाम अधिकारी मौजूद हैं जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो छठ के घाटों का बढ़िया तरीके से इंतजाम करें ताकि कोई असुविधा ना हो। तो गांधी घाट का सीएम ने लिया है जायजा और तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद थे उन छठ घाटों पर जहां पर विशेष तौर पर भीड़ होती है, जो राजधानी पटना के उन इलाकों से, पुराने इलाकों से सटे हुए हैं, उन सभी घाटों का मुख्यमंत्री निरीक्षण करते नजर आए और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, पूछा भी है उनसे और जानकारियां भी इकट्ठी की हैं कि कहां कौन से घाट पर क्या इंतजाम किए गए हैं। पटना में छठ पूजा को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। खास तौर पर जो छठ घाट हैं वो किस तरीके से तैयार हुए हैं, कैसे छठ व्रती अर्घ देंगे, इन तमाम चीज़ों को हर वर्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बारीकी से देखते हैं और इस बार भी वो निकले हैं अपने अधिकारियों की टीम के साथ और ख़ास तौर पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से इस बार गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता रहा उसके कारण कई घाट जो हैं वो खतरनाक हैं और कई घाट जो है वो दलदल होने के कारण वहाँ छठ पूजा नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो घाट ठीक हैं उन घाटों की मरम्मती कैसे की जाए और तैयारी कहाँ तक अभी हुई है और आगे क्या तैयारी करनी है, इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले हैं। हालांकि हर वर्ष वो इस तरीके से घाटों का जायजा लेते हैं लेकिन इस बार मुख्यमंत्री छठ पूजा के कुछ दिन पहले ही निकले हैं और ख़ास तौर पर पटना में घाटों पर काफ़ी भीड़ होती है और कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से छठ पूजा का आयोजन बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा था। लिहाजा इस बार तैयारी बड़े पैमाने पर की जा रही है और इसी की तैयारियों को देखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल पड़े हैं। तो माना जा रहा है कि इस बार
छठ पूजा जो है वो काफ़ी धूमधाम से बिहार में मनाया जाएगा और इसकी तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ले रहे हैं। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और छठ से जुड़ी हुई दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि सार्वजनिक रूप से छठ करने को अनुमति मिल गई है। यह दिल्ली से बड़ी खबर है। खबर यह है कि छठ करने की अनुमति सार्वजनिक तौर पर मिली है। दिल्ली में कोरोना के कम मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। एक तरफ दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट सिर उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत में त्योहारों का सीजन चल रहा है, जिसकी वजह से आवागमन की रफ्तार बढ़ गई है। ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है, वरना कोरोना के पलटवार का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए झिझक हटाइए, टीकाकरण कराइए। खतरनाक है कोरोना का नया वेरिएंट AY 4.2। ये न्यू टाइप का पेंडेमिक है, उसके लिए कोई आगाही करना ये मुश्किल है। सावधान, सिर उठा रहा कोरोना, देश में त्योहार। देश को स्वस्थ होना आवश्यक है। स्वस्थ देश समृद्ध देश बन सकते हैं। खबरदार, लापरवाही से होगा कोरोना का प्रसार। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, यही हमारे लिए उचित है। होशियार, कोरोना न कर पाए पलटवार। किसी को दुनिया में कौन सी वेव कब आएगी वो किसी को पता नहीं है, इसलिए मैं तो मेरी ओर से हमेशा कहता हूं कि हमें सतर्क रहना है। कोरोना को लेकर अभी शांति शांति है। संक्रमण के मामले कंट्रोल में हैं। वैक्सीनेशन जोरों पर है। 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक लगाई जा चुकी है, लेकिन अब भी टीके की दोनों खुराक लेने वालों की तादाद 35% तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री ने चिंता बढ़ा दी है। AY 4.2 नामक कोरोना के इस नए वेरिएंट की पहचान सबसे पहले ब्रिटेन में की गई थी। अब भारत में भी इसके संक्रमण की खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इस वेरिएंट से संक्रमित मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने AY 4.2 नामक कोरोना के नए वेरिएंट की जांच होने की बात कही है। अभी जांच चल रही है, टीम उसको चेक कर रही है। उसमें उसके बिना सोचे समझे तो स्टेटमेंट दे देना कि इतना खतरनाक होगा, ऐसा मेरे लिए भी उचित नहीं है। हालांकि अभी नए वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या काफी कम है। मध्य प्रदेश में जो लोग इस नए वेरिएंट से संक्रमित हुए थे वो सभी अब स्वस्थ हैं। लेकिन जिस तरह से चीन में एक बार फिर कोरोना पांव पसार रहा है वो डराने वाला है। भारत में अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है। रोजगार और व्यापार के लिए घर से दूर रह रहे लोग अपने गांव और शहर लौट रहे हैं। ऐसे में नया वेरिएंट खतरनाक साबित हो सकता है। वेरिएंट बार बार बदलता रहता है। कौन सा वेरिएंट किस टाइप का वेरिएंट है, किसकी घातकता है, ये ICMR और NCDC के लोग साथ में मिलकर उसकी डिटेल स्टडी करते हैं और उसके आधार पर वो लोग निर्णय करते हैं। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कोरोना अभी गया नहीं, इसलिए हमें अब भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा, क्योंकि कोरोना की पहली लहर के बाद हुई लापरवाही की वजह से दूसरी लहर आई और लाखों घर तबाह हो गए, करोड़ों लोग अभाव के शिकार हो गए। इसलिए सावधान, टीके से ही बचेगी जान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।